यानी कि समय, जिसका जीवन में बहुत महत्व है। संसार में सभी कुछ तो काल के ही अधीन है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हुए उसके अनुसार चलता है वही प्रगति करता है, और जो समय को सम्मान नहीं देता है वो जीवन में पिछड़ जाता है। इसी काल को महाकाल करते हैं नियंत्रित। महाकाल है काल के देवता, और पौराणिक ग्रंथों में अवंतिका उज्जैनी को काल के देवता भगवान महाकालेश्वर की नगरी के रूप में गौरव प्राप्त है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में गिने जाने वाले भगवान महाकालेश्वर को शास्त्रों में मृत्युलोक का अधिपति कहा गया है। तभी इनकी गणना 3 प्रमुख शिवलिंगों में होती है। आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, भूलोके च महाकालम, लिंग त्रय नमोस्तुते। श्री महाकाल की नगरी उज्जैनी मानवाकृति भारत के मध्य स्थान यानी कि नाभि में है। नाभि है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। उज्जैन एक प्राचीन नगर है जिसे प्राचीन काल में अवंतिका और उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। इस नगर का प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। ये नगर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। दक्षिण मुखी विराजमान उज्जैन के इस महाकालेश्वर मंदिर को प्राचीन माना जाता है। शिव पुराण के इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में हुई थी। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यहाँ भगवान शिव महाकाल के रूप में दक्षिण मुखी होकर विराजमान है। मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल कहा जाता है। यह पवित्र मंदिर मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। महाकाल के मंदिर के ऊपरी हिस्से में नाग चंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओंकारेश्वर मंदिर है, और सबसे नीचे महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। यहाँ पर भगवान शिव के साथ ही गणेश, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इस मंदिर का 14वीं, 15वीं और 18वीं सदी के कई ग्रंथों में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उस समय सूर्य की पहली 12 रश्मियां धरती पर गिरी। उनसे 12 ज्योतिर्लिंग बने। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सूर्य की पहली 12 रश्मियों से ही निर्मित हुआ। तभी से ही बाबा महाकालेश्वर का पूजन उज्जैन में होता है। उज्जैन की पूरी भूमि को असर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। महाकाल की नगरी में हर सिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान विराजमान है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं का मंदिर है। मंदिर में एक प्राचीन काल का कुंड भी है। यहाँ स्नान करने से पवित्र होने और पाप और संकट नाश होने के बारे में कहा जाता है। आपको बता दें, बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ यहाँ स्वयं प्रकट हुए। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है जो आज भी सत्य है। पहले किसी भी राजा को महाराजा महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाजत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि कोई राजा यहाँ रात गुजार लेता है तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि विक्रमादित्य के शासन के बाद कोई भी राजा रात में वहां रुक नहीं पाता। कहा जाता है कि जिसने भी यह दुस्साहस किया वो संकटों से घिर जाता है। इसी वजह से महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने ने महल बनवाया। उस समय में सिंधिया राजघराने ने उज्जैन में काली देह महल अपने ठहरने के लिए बनवाया था। और फिर उज्जैन की भस्म आरती के बारे में कौन नहीं जानता। भस्म आरती से ही महाकाल को मंदिर में सुबह के समय जगाया जाता है। इसके बाद उनका मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। आरती में जिस भस्म का प्रयोग किया जाता है उसे शमशान से मंगाया जाता है। माना जाता है कि भस्म से ही संपूर्ण सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि ही इसी राख में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जानी है। सृष्टि के सार भस्म को इसलिए भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक दिन ये संपूर्ण सृष्टि शिवजी में विलीन हो जानी है।
ऐसी मान्यता है कि शिवजी को अर्पित की गई भस्म से तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं, उसी तरह से भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिलती है। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका सबसे प्रमुख प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। मंदिर में हर रोज ये भस्म आरती होती है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना जरूरी माना गया है। गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग है। उज्जैन का राजा सिर्फ एक है और वो है महाकाल बाबा। तो अब आप कब जा रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने? हालांकि आप पहुंचेंगे तभी जब बाबा की इच्छा होगी। तब तक जपते रहिए महाकाल, जय महाकाल।